वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के नायब सदर बनाए जनूबी एशिया मार्टिन राइजर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मार्टिन राइजर को टैक्स निज़ाम, डिजिटाइजेशन, पावर सेक्टर और ज़राई शुबे में हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। मार्टिन राइजर ने कहा कि वर्ल्ड बैंक मईशत की बहाली के सफ़र में पाकिस्तान से ताउन के लिए तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अलग अलग ऑपरेशंस, 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द इनामुल्लाह मारा गया। भारत से प्याज की एक्सपोर्ट खुलते ही मुल्क में प्याज की कीमतें धड़ाम से नीचे आ गिरी। कराची में कई माह तक 200 से 250 रुपए किलो बिकने वाली प्याज 100 रुपए से 120 रुपए किलो में मिलने लगी। लाहौर में प्याज 80 से 100 रुपए किलो में फ़रोख्त। डेरा इस्माइल खान और स्वात में 1 किलो प्याज 120 रुपए, सक्खर में 130 रुपए किलो में दस्तियाब। गंदू बहरान के बाद कराची में चक्की का आटा 160 रुपए किलो से कम होकर 140 रुपए किलो हो गया। फ्लावर मिल्स का 2.5 नंबर आटा 120 रुपए किलो से कम होकर 100 रुपए किलो हो गया। पेशावर में आटे की 20 किलो की बोरी पर 800 रुपए कम हो गए। चावल पर 50 रुपए फी किलो तक कमी। घी और मुर्गी के दाम भी नीचे आ गए। 100 ग्राम रोटी 21 रुपए की पड़ रही है, 20 रुपए में बेच सकते हैं, 16 रुपए में नहीं। नान बाई एसोसिएशन डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के रोटी की कीमत के नए नोटिफिकेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। हुक्म इम्तना की दरख्वास्त की। गंदम की कीमत कम हुई है तो फिर क्या मसला है, कितने रुपए में रोटी बेचना चाह रहे हैं? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौजूदा नोटिफिकेशन की बुनियाद पर रोटी बेचने से माजूरी जाहिर की। इंतजामिया की जानिब से गिरफ्तारियों की शिकायत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नया नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 10 मई को तलब कर लिया। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई ने कहा है कि हकीकी आज़ादी उस वक्त होगी जब अवामी वोट से पार्लियामेंट बनेगी। बानी PTI मुल्क की सबसे मकबूल जमात का लीडर है। रिहा करो की बात नहीं, उन्हें रिहा करना पड़ेगा। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कैसे और क्यों के उन्वान से सेमिनार से खिताब करते हुए शिबली फराज का कहना था कि आइन की जैसे तज़लील की जा रही है ऐसे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सीनियर कानूनदान हामिद खान का कहना था कि जो लोग खुद मैंडेट चोरी करके आए हैं वो आज आइनी तरमीम की बात कर रहे हैं। अदलिया को माइल करने के लिए चीफ जस्टिस को तौसीह देने की बात की जा रही है। जान ले कोई इसे कबूल नहीं करेगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि जो भी आइन के खिलाफ कदम उठाए उसे मना करना चाहिए। हारे हुए को फॉर्म 47 से ऐवानों में नहीं जाना चाहिए था। PTI की असीर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि जेल में बिल्लियों और छिपकलियों से मुकाबला करना पड़ता है। आधा दिन मुकाबले में आधा दिन किताबें पढ़ने में गुजरता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में साबिक सदर आरिफ अलवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फिर भी जेल में खुश हों, जितनी ज्यादतियाँ करनी हैं कर लें। अदालत से बाहर मीडिया से गुफ्तगू में आरिफ अलवी का मुश्किल से निकालने के लिए दोनों फरीकैन को दरगुजर करने का मशवरा। कहा झूठ की दीवारें उठाकर मईशत का सच्चा पैगाम नहीं बढ़ाया जा सकता। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ और सरबुलंदी के लिए अपनी अजीम खिदमात गिनवाने की खातिर PTI को किसी सेमिनार की ज़रूरत नहीं। मुशर्रफ मार्शल लॉ का खैर मकदम करना, उसके रेफरेंडम का हरावल दस्ता बनना, रेड जोन में 4 माह का धरना, पार्लियामेंट, PTV और वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर हमले, इंतखाबात में चंद जर्नैलों के जरिए इक़्तिदार में आना, सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मनशियात से लेकर गद्दारी और किराएदारी तक के मुकदमात बनाना, जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करना, फ़ौज को अपनी सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल करना, आदम एतमाद की तहरीक पर असम्बली तोड़ देना और कौमी राजों को सियासी मफाद का खिलौना बनाना PTI की आइन से मोहब्बत की चंद मिसालें हैं। गार्डन टाउन लाहौर और अवामी मरकज़ कराची के पासपोर्ट दफातर 24 घंटे खुले रहेंगे। लाहौर और कराची में एक पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खुला रखने का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पूरी कोशिश है कि अवाम को पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत पेश न आए। थाने में ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम मुईज़ पर तशद्दुद और कत्ल के इल्ज़ाम का सामना करने वाला साबिक SP क्लिफ्टन नईरुल हक मंजर आम पर आ गया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 रोज़ की हिफाजती ज़मानत से हासिल कर ली। सिंध पुलिस को आगाह कर दिया। सिंध पुलिस का मुलजिम को जल्द तहकीकात में शामिल होकर बयान रिकॉर्ड करवाने की हिदायत। कराची के दरख्शां थाने में 15 अप्रैल को पुलिस तशद्दुद से ज़ेर हिरासत मुलजिम मोइज़ की हलाकत का वाक़या सामने आया था। कराची पुलिस चीफ की तहकीकात ने साबिक SP नईरुल हक को कत्ल में बराह रास्त मुलविस करार दिया था। लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क में घर में कामकाज करने वाली 10 साला बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने का मुलजिम घर का मालिक गिरफ्तार। बच्ची को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सलमान कई रोज तक बच्ची को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। पाकिस्तान में हर 50 मिनट में खातून हमल की पेचीदगियों की वजह से इंतकाल कर जाती है। UNFPA की सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ खबरदार किया कि मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी न लाई गई तो अमवात की शरह सिफर होने में 122 साल और ख़ानदानी मनसूबाबंदी की ज़रूरियात को पूरा होने में मज़ीद 93 साल लग सकते हैं। पाकिस्तान में UNFPA की सरबराह डॉक्टर लोए शेबा ने कहा कि परेशान कुन हकीकत है कि पाकिस्तान की बेशतर ख़वातीन आज भी ज़चगी और दीगर ज़रूरी एजेंसी और तौलीदी सेहत की खदमात तक रसाई से दूर है। सिंध और पंजाब के बेशतर शहर गर्मी की लपेट में। मिठी और दादू 47 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। लाहौर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड 44 और कराची में 36 डिग्री में गर्मी 42 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। सखर और नवाबशाह 46, हैदराबाद और तुरबत में 45, सिब्बी, सरगोधा और डेरा गाजी खान में 44, जबकि साहिवाल में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में मैट्रिक इम्तहानात के दौरान कई इम्तहानी मराकज़ में बिजली गायब। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से इम्तहान देने वाले तलबा का बुरा हाल। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का भी इम्तहानी मराकज़ पर लोड शेडिंग का एतराफ़। कहा जहाँ जहाँ का दौरा किया सबसे ज़्यादा शिकायत बिजली गायब होने की मिली कि इलेक्ट्रिक को इम्तहानी मराकज़ पर लोड शेडिंग ना करने की दरख्वास्त कर चुके, एक बार फिर ख़त लिखेंगे। कराची में साल 2023 में स्ट्रीट क्राइम्स के 90,000 वाक़यात हुए। डकैती मुज़ाहमत पर 134 शहरी मारे गए। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का इजहार तशवीश। सालाना रिपोर्ट में कहा कि 2023 में 789 दहशतगर्द हमले हुए, 1524 अफराद मारे गए, 1463 जख्मी हुए। पुलिस मुकाबलों में 618 अफराद मारे गए, जबकि पुलिस हिरासत में 33 अफराद जान से गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़ेरे इल्तवा मुकदमात 18% की शरह से बढ़ रहे हैं। जबरी गुमशुदगी तहकीकाती कमीशन ने लापता अफराद की तादाद कम दिखाई है, उनके आदादो शुमार दुरुस्त नहीं है। मजहब की जबरी तब्दीली के 136 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि 226 खवातीन गैरत के नाम पर कत्ल हुई। ख्वाजा सराओं से जिनसी तशद्दुद के 11 वाक़यात, जबकि बच्चों से बदसलूकी के 4213 वाक़यात रिपोर्ट हुए। खला में भेजा गया पाकिस्तानी iCube कमर चांद के मदार में दाखिल हो गया। 16 मई को पहली तस्वीर भेजेगा। iCube कमर के कंट्रोलर, सब सिस्टम्स और प्रोटोकॉल्स की मदार में टेस्टिंग का सिलसिला जारी। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक अगले 2 दिन सैटेलाइट की मदद से चांद के मदार के अंदर मुकम्मल जाँच की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बख्तियार सैदोव की मुलाकात। उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा ने उज़्बेकिस्तान के सदर की तरफ से शहबाज शरीफ को सरकारी दौरे की दावत दी। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से भी मुलाकात। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार से हॉलीवुड प्रोडक्शन टीम की मुलाकात। पाकिस्तानी सकाफत पर मबनी फिल्म की तैयारी पर तबादला ख्याल। भरपूर हिमायत और ताउन की यकीन दहानी। हॉलीवुड प्रोडक्शन टीम पाकिस्तानी सकाफत पर इंटरनेशनल फिल्म की शूटिंग के लिए पाकिस्तान के दौरे पर है। अदालती दायरे इख्तियार में इजाफा आईनी तमीम से ही मुमकिन है। सादा कानून साजी से अदालत को कोई नया दायरा इख्तियार तफवीज़ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक का इख्तिलाफी नोट 5 माह बाद सामने आ गया। जस्टिस शाहिद वहीद ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अदलिया की आज़ादी पर कतगन कहा, जबकि कानून के शिक 3 और 4 को आपस में मुतसादिम करार दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का इख्तियार देता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियार को ख़त्म नहीं कर सकता।
न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के पाकिस्तानी नजात अफसरान का कहना है कि पाकिस्तानी पुलिस मेहनती है मगर फंड्स और वसाइल के फुकदान की वजह से जराइम पर काबू पाना चैलेंज है। पाकिस्तान में पुलिस का काम ज़्यादा और तनख्वाह कम है। आवाम के साथ राबता बढ़ाने के लिए पुलिस को अपना रवैया नरम करने की ज़रूरत है। न्यूयॉर्क के पुलिस अफसरों ने दौरे पाकिस्तान के दौरान यूनिफॉर्म में कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी भी दी। मोहतरम रहनुमाओ, ये आखिरी मौका है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों का माशी बहाली के लिए इनकलाबी इक़दाम लेने पर जोर। सदर सरहद चेंबर ऑफ कॉमर्स फवाद इसहाक का चीन, ईरान और अफगानिस्तान के साथ मुकामी करेंसी में तिजारत का मशवरा। कहा, हमें अपने पड़ोसियों से तिजारत की राह में हायल रुकावटें दूर करनी चाहिए। माहिर सियासी अमूर डॉक्टर आमिर रजा के अखराजात में कमी के लिए पब्लिक सेक्टर की बजाय सिविल सर्विसेज और दीगर गैर पैदावारी शोबों में कटौतियों की तजवीज़। चेयरमैन तहरीक इंसाफ नजरियाती अख्तर इकबाल का करप्शन के खिलाफ सख्त इकदाम करने के साथ तमाम अरकान कौमी असम्बली से खुद एहतसाबी और सादगी इख्तियार करने की अपील। माहिर टैक्स अमूर मोहम्मद समीउल्लाह का माशी समरात अवाम तक पहुँचाने के लिए हुकूमत को इनकलाबी इकदाम लेने का मशवरा। दुनिया भर में थैलेसीमिया के बरस से आगही का दिन। बहावलपुर और रिहाड़ी समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलीज और आगही सेमिनार्स। माहिरीन का कहना है कि थैलेसीमिया के बरस से मुतालिक शऊर उजागर करके इसका फैलाव रोका जा सकता है। मेयर लंदन सादिक खान का कहना है कि उन्हें इंतखाबी मुहिम के दौरान नफरत अंगेजी और फेक न्यूज़ का सामना करना पड़ा। नस्ली तासुब, इस्लामोफोबिया और फेक न्यूज़ को बेनकाब करने में जियो न्यूज़ की खिदमात के मोतरफ हैं। मेयर मुंतखब होने के बाद पहले इंटरव्यू में सादिक खान ने कहा कि उनकी कामयाबी का सेहरा वालिदैन और लाखों लोगों खुसूसन पाकिस्तानियों के सर है। मुबारकबाद के पैगामात पर वो शहबाज शरीफ और इसहाक डार के शुक्रगुजार हैं। 40,000 के करीब फ़लस्तीनियों की शहादत और गजा की 80% तबाही के बाद अमेरिका ने इसराइल को तबाहकुन बमों की फराहमी रोक दी। अमरीकी वज़ीर दिफा ने तस्दीक कर दी। हुकाम का कहना है कि रफ़ा में अमरीकी बमों के इस्तेमाल के खदशे पर इसराइल को 2000 पाउंड के 1800 और 500 पाउंड के 1700 बमों की तरसील रोकी। कहा, मकसद इन बमों के गुंजानाबाद इलाकों में असरात को रोकना है जो हमने गजा के दीगर इलाकों में भी देखे। इसराइली तैयारों, टैंकों के गजा के दीगर इलाकों और रफ़ा में हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 55 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। अल-शिफा अस्पताल से तीसरी इज्तिमाई कब्र दरियाफ़्त। तशद्दुद और सर कलम की हुई 49 लाशें बरामद। इसराइली फ़ौज की इनखला की धमकी। रफ़ा के सबसे बड़े अस्पताल में अल-नजार में काम रुक गया। अमरीकी और यूरोपीय तलबा के गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ मुजाहिरे। कैलिफोर्निया, वाशिंगटन जामियात में तलबा का एहतजाज। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पुलिस ने तलबा के कैंप उखाड़ दिए। स्विस और बर्लिन यूनिवर्सिटी में भी पुलिस ने मुजाहिरीन के कैंप हटा दिए। एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी में पुलिस और तलबा मुजाहिरीन में झड़पें। फ्रांस, बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक में भी तलबा एहतजाज जारी। एथेंस में फ़लस्तीन हामियों ने पार्लिमानी इमारत के बाहर रैली निकाली। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन का रफ़ा में इसराइली हमले और इसराइल की अमरीकी हिमायत के खिलाफ एहतजाज। बेल्जियम में यूरोपीय यूनियन के अमले ने फ़लस्तीनी बच्चों के अलामती जनाजे उठाकर एहतजाज किया। पंजाब हुकूमत का किसानों से गंदम खरीदने से इनकार। ज़राए महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक सूबे में 22,70,000 टन गंदम का ज़ख़ीरा है। जब एक साल की गंदम है तो मज़ीद कैसे ख़रीद सकते हैं। गंदम को स्टोर करने और संभालने के अरबों रुपए बचाकर किसानों को दीगर सहूलियात दी जाएंगी। ज़राए महकमा खुराक ने दावा किया है कि किसानों की 95% गंदम फ़रोख्त हो चुकी है।